हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और स्वागत है आपका डिजिटल मार्केटिंग के इस प्रोजेक्ट में, जहां पे हम लोग बात करेंगे क्या प्रोजेक्ट हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स में नवंबर बैच में सीखने वाले हैं। और उसके बाद क्या थ्योरेटिकल पोर्शन, प्रैक्टिकल पोर्शन, आउटकम्स क्या होंगे, किसको सीखना चाहिए, स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, एम्प्लॉयज, कॉर्पोरेट पीपल, किसको सीखना चाहिए, बिजनेसमैन वगैरह। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। मैं आपका होस्ट सिद्धि विनायक फुलवाड़कर आपका स्वागत करता हूं डिजिटल मार्केटिंग के इस फर्स्ट सेशन में, जो कि हिंदी में है। आपको मैं बता दूं, हमारे दूसरे भी सेशंस हिंदी, मराठी, इंग्लिश में हम लोग रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को देते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप इन 3 लैंग्वेज में कोई भी सब्जेक्ट सीखो, तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हो। वहाँ पे बिज़नेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, पावर बीआई, एआई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कैनवा, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, इंस्टा एड्स, यूट्यूब एड्स, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल आता है सिद्धिविनायक सर, कि हम लोग तो आपके बारे में समझ गए हो, क्या आप प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो, थोड़ी काम की बात हो जाए। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यूट्यूब पे एक ऑलरेडी वीडियो मैंने हिंदी में लॉन्च कर रखा है, जहाँ पे पिरामिड, ये जो कंपनी है, ब्रांड है, उनके बारे में मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी जानकारी दे रखी है, जो आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देगी। तो आप वो 15-16 मिनट का वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर है क्या, या फिर ये एप्लीकेशन है क्या, और इसके बारे में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सीखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इस पूरे 3 मंथ के कोर्स पे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों चीजें हम लोग हर रोज सीखेंगे। पहले थ्योरेटिकल होगा, फिर प्रैक्टिकल होगा। नहीं, ऐसी कोई करने की जरूरत नहीं है। हर रोज थ्योरी भी करनी है, हर रोज थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये होता है मेरा तरीका। अगर ये तरीका अच्छा लगे तो आप जरूर एनरोल कर लीजिएगा। और अगर आपको तरीका अच्छा ना लगे तो हमें बताइएगा। हम लोग चाहते हैं कि आपको जिस पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग में कोर्स सीखना है, वो कोशिश करेंगे आपके अनुसार भी हम लोग कुछ चीजें मॉडिफाई करें। सो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं एकदम जीरो से। ऐसे स्टूडेंट जहाँ जिसको मार्केटिंग भी नहीं पता है, तो पहले सवाल आता है, सर डिजिटल मार्केटिंग क्या है, या फिर मार्केटिंग क्या है। तो जब हमें मन में सवाल आता है मार्केटिंग, तो उसके साथ आता है कि सर हाँ, कुछ चीजें बेचनी है, उसको बोला जाता है मार्केटिंग। तो ये बहुत ही एक गलत काइंड ऑफ डेफिनेशन सबको मन में पता है। कोई भी चीज बेचने का मतलब मार्केटिंग नहीं होता है। कोई भी चीज बेचने का मतलब होता है सेल्स। जब अवेयरनेस होता है कुछ चीजों का, कुछ किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी अगर बताना चाहती है ऑडियंस को कि हम लोग कौन है, क्या प्रोडक्ट्स बेचते हैं, क्या सर्विसेज देते हैं, कितने में देते हैं, कहाँ देते हैं, आप ऑर्डर कैसे कर सकते हो, कब कर सकते हो, डिस्काउंट्स कब है, कब आप डिस्काउंट्स यूज कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, वगैरह वगैरह। अगर ये जानकारी ऑडियंस तक पहुंचानी है, तो उस एक्टिविटीज को बोला जाता है मार्केटिंग। और जब किसी भी कस्टमर को जो इंटरेस्टेड है, उस कस्टमर को चीजें बेचने की बारी आती है, तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को बोला जाता है सेल्स। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या हो रहा था। मैं एक ना कहानी बताता हूँ आपको। जब 3-4 साल पहले, लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन खुल गया था, उसके बाद 2022 में शायद, मैं एक जगह पे ऐसे ही विजिट कर रहा था, एक टूरिस्ट जगह पे। तो वहां पे मैंने देखा था कि कुछ लोग अलग अलग चीजें बेच रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट पे ऊपर। ठीक है, छोटे मोटे टॉयज होते हैं ना, जो वुडन टॉयज होते हैं, जो कि यूनिक दिखते हैं। कुछ और भी चीजें होती है जो कि मतलब अट्रैक्टिव होती है, छोटी मोटी चीजें जो होम डेकोर के हिसाब से हो, या फिर आप उसको हाथ में पहन सकते हो, ब्रेसलेट हो, ताबीज हो, कुछ भी हो। ठीक है, ऐसे छोटा एक स्टॉल था, दुकान नहीं था वो, छोटा मोटा स्टॉल था। ठीक है, तो मैं ऐसे दूर से जा रहा था, बस देख रहा था, साइट सीइंग वगैरह कर रहा था। वो स्टॉल मुझे दूर से ही दिखाई दिया, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा के रखा था। ठीक है, उसने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा के रखा था, मतलब उसका एक स्टॉल है। दुकान के ऊपर उसने खर्चा नहीं किया है ज्यादा। उसने सिर्फ क्या खर्चा किया है, उसने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है। जिस तरह, मतलब जिस डायरेक्शन से मैं आ रहा था, उस डायरेक्शन में भी था। और बाद में जब मेरे को पता चला, वो दुकान छोड़ के मैं जब आगे जाने लगा, तो अनदर डायरेक्शन में भी था। मतलब आप समझ गए, जो दुकान है उसके दोनों जो दीवार होती है ना, लेफ्ट और राइट, दोनों जगह पे दीवार पे उसने एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा दिया था। दीवार दिख ही नहीं रही थी।
वो पोस्टर जब दूर से ही दिखता है, एक बहुत बड़ा पोस्टर, तो वहां पे आता लिखा हुआ है कि वेलकम टू मनाली। ठीक है, वेलकम टू मनाली, वहां पे लिखा हुआ था वेलकम टू मनाली, और नीचे लिखा हुआ है कि ऑल टूरिस्ट स्टे हेयर। ठीक है, ऑल टूरिस्ट स्टे हेयर, और नीचे कुछ नंबर लिखे थे, और वहां पे कुछ फैसिलिटीज लिखी थी कि आप लोग यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो, अगर आपको लॉज चाहिए, रूम्स चाहिए स्टे करने के लिए, आपको कैब बुकिंग अगर करनी है तो आप कैब रेंट भी कर सकते हो या फिर बुक भी कर सकते हो। आपको ड्राइवर चाहिए, अगर आप कार लेके आए हो तो आपको अगर ड्राइवर चाहिए तो वो भी सुविधा अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन वो पोस्टर की एक खास बात थी कि उसके ऊपर ना एक अ, उधर के, मतलब मनाली जब विजिट किया था मैंने, तो वहां पे उस पर्टिकुलर लोकेशन के जो मेल फीमेल होते हैं ना, तो ऐसे 2-3 लोगों का ना वहां पे पिक्चर लगा हुआ था, उनके ड्रेसिंग में वो बैकग्राउंड वैसा था, और फिर साइड में वो चीजें लिखी थी और बड़े अक्षरों में लिखा था कि टूरिस्ट स्टे हेयर। ठीक है, तो अब क्यों लिखा था, कैसे लिखा था पता नहीं, लेकिन वो देख के, टूरिस्ट वो देख के ऐसा कनेक्ट हुआ कि हाँ यार, मैं भी तो टूरिस्ट हूँ, तो मुझे वो दुकान ज्यादा टाइम उधर ऐसा मेरे आंखों के सामने रहा कि हाँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि ये क्या है, क्योंकि उधर अगर लोकल पीपल है, उनके लिए भी तो वो चीजें बेच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं टूरिस्ट हूँ, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो ऐसे शब्द मुझे अपीलिंग लगते हैं। मुझे लगता है हाँ, मैं भी तो टूरिस्ट हूँ, तो टूरिस्ट के बारे में क्या लिखा है मैं पढ़ना चाहता हूँ। जैसे ही मैं पढ़ना चालू किया, फिर मुझे बाद में सारी चीजें पता लगी, हाँ यार, लॉज सर्विस, कार रेंटल सर्विसेज है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। फिर जब मैंने दुकान देखा, एक्चुअल दुकान कुछ और ही था। ठीक है, वहां पे गया, देखा, एक्चुअल दुकान तो और ही कुछ दिख रहा था कि टॉयज वगैरह थे, और वहां पे भी एक बोर्ड लगा हुआ था कि ये सारी चीजें तो बेचते ही है हम लोग, बट अदर भी सर्विसेज है। फिर मैं वो दुकान से आगे जाने लगा, दूसरे साइड पे भी सेम बोर्ड था। तो इसमें एक बात मुझे समझ में आई कि ये जो सारा उन्होंने सेटअप लगा के रखा था, वो सेटअप ऐसे लगा के रखा था कि अगर आप बोलो किसी को भी टॉयज खरीदने हैं, वो भी बंदा मनाली जाएगा, जो भी पर्सन मनाली जाएगा, किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाएगा, वो टॉयज खरीदने के लिए तो रुकेगा नहीं, या फिर कुछ स्पेसिफिक खरीदने के लिए तो रुकेगा नहीं। राइट, तो उसको अगर वहां पे अपीलिंग कुछ करना है, तो वो टूरिस्ट के हिसाब से आप वहां पे कुछ लिखो, इमेजेस बनाओ, वीडियोस दिखाओ, या फिर कुछ भी करो, उसके हिसाब से वो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और ऐसे काफी दुकान थे, इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने ना पोस्टर्स लगा के रखे थे, वहां पे कुछ शॉल्स भी मिल रहे थे, तो वहां पे जो दुकान थे शॉल के, उन्होंने भी बहुत खर्चा पोस्टर्स पे कर रखा था। वो जो खर्चा उन्होंने कर रखा था, वहां पे भी लिखा था कि द फेमस शॉल ऑफ मनाली। राइट, तो अगर ऐसी चीजें वहां पे लिखी हुई है, तो मुझे वो अपीलिंग लग रही थी कि कैसे, किस तरीके से वहां पे एक, मतलब कोई भी पर्सन है, वो अगर चाहता है कि यहाँ की कोई फेमस चीज घर पे लेके जाए, तो उनको पता चलेगा कि हाँ, ये शॉल है, ये यहाँ की ये फेमस शॉल होती है। अगर मुझे नहीं भी पता है, मैंने किसी को पूछा भी नहीं है वहां पे, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, या फिर उधर के आजू बाजू लोकल पीपल को भी नहीं पूछा है, तो भी वो देख के मेरे को पता चला है कि द फेमस शॉल ऑफ मनाली वो मिल रहा है उधर। राइट, हिमाचल प्रदेश का फेमस, या फिर उधर बहुत अलग अलग चीजें हो रही थी। तो ये जो भी पोस्टर्स होते हैं, जो भी भाषा वहां पे यूज होती है, जो लैंग्वेज, मतलब कि 3-4 शब्दों में या फिर 1-2 सेंटेंस में, कस्टमर को कुछ ऐसी चीज आप लिखो ताकि वो पढ़ने में मजबूर हो जाए, और वो अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ यार, देखते हैं कि ये क्या है। अगर ऐसी कुछ चीजें हैं, वो पोस्टर लगाना है, तो इसको बोला जाता है दैट पोस्टर इज द मार्केटिंग एफर्ट्स। वो पोस्टर डिजाइन करना मतलब आप मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हो। तो मार्केटिंग अगर सीखना है, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा यहाँ पे, कि पोस्टर्स कैसे डिजाइन करते हैं। जैसे पोस्टर किया है, वैसे वीडियो डिजाइन करना पड़ेगा। पोस्टर में जो लिखा है, वैसे वीडियो में डायलॉग प्लान करने पड़ेंगे। पोस्टर में जो इमेजेस, बैकग्राउंड दिखा है, वैसे बैकग्राउंड्स वगैरह वीडियो में प्लान करना पड़ेगा। करेक्ट, और ये सारी सुविधाएं जो आपने पोस्टर पे लिखी है, वो डायलॉग के बेसिस पे वीडियोस में कैसे दिखाई जा सकती है, वो आपको दिखाना है। करेक्ट, और फिर नेक्स्ट होता है मीडियम, कि वो पोस्टर है वो कहाँ पे आप रखोगे। दुकान के बाहर लगाओगे, बड़ा लगाओगे, छोटा लगाओगे, व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, फ्लायर्स बांटोगे, छोटे छोटे फ्लायर चिपकाओगे, क्या करोगे। सेम तरीके से वीडियो कहाँ पे लॉन्च करोगे। एक बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड लाके उसके ऊपर आप वीडियो दिखाओगे, कि क्या करोगे, मतलब बेसिकली सवाल ये उठता है कि आपने एक कंटेंट बना तो लिया, वो लोगों तक पहुंचाओगे कैसे। तो मार्केटिंग इन्हीं दो चीजों के बारे में होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है, पहली चीज, कि आपको एक कंटेंट बनाना पड़ता है,
जो आपके ब्रांड के बारे में बात करता हो, ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ब्रांड के प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में बता रहा है, डिस्काउंट्स के बारे में बता रहा है, आप कहाँ से खरीद सकते हो, कैसे खरीद सकते हो, एड्रेस वगैरह सारी चीजें बता रहा है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो इमेज हो। करेक्ट? तो अगर ऐसी चीजें आप बना रहे हो तो उसको कंटेंट मैं बोल देता हूँ। पहला काम होता है आप कंटेंट मेकिंग एंड देन होता है कंटेंट मार्केटिंग। मतलब आपको एक चैनल चॉइस करना पड़ता है। आप कहाँ से भेजोगे? टूरिस्ट को फोन लगाओगे, एसएमएस करोगे, व्हाट्सएप करोगे, टेलीग्राम पे भेजोगे, इंस्टा पे पोस्ट करोगे, यूट्यूब पे डालोगे, कहाँ पे डालोगे? पोस्टर बनाओगे, ऑफलाइन चिपकाओगे, डोर टू डोर जाके मार्केटिंग करोगे, लॉज में सारे टूरिस्ट रहते हैं तो लॉज के बाहर आपको खड़ा रहना है क्या? क्या करना है? ये सारी चीजें जब आपको पता होती है तो उसके हिसाब से आप मार्केटिंग सीखते हो। तो मार्केटिंग का मतलब होता है ब्रांड के बारे में किसी और को जानकारी देना और उसके बाद जानकारी देने के बाद होता है कि आप वो चीजें बेचना। बेचने का मतलब होता है सेल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग जानकारी के साथ।